सुपर सपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में। हालांकि इसके पहले मैंने जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बना दिया था, लेकिन उसमें मेरा आवाज़ कुछ साफ नहीं था, जिससे कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है और जिससे कुछ जानकारी समझने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे जूनियर असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों जूनियर असिस्टेंट एज ए कलर का जॉब है। पहले ज़माने में जूनियर असिस्टेंट को बाबू कहा जाता था, यानी कि लिपिक कहा जाता था या कनिष्ठ लिपिक कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अपडेट करके इसका नाम कनिष्ठ सहायक कर दिया गया है। ये और अब इसे जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में जितने भी विभाग हैं, बहुत सारे जितने भी विभाग हैं, सब में एज ए कलर के वर्क के लिए जूनियर असिस्टेंट को नियुक्त किया जाता है। जूनियर असिस्टेंट एक कलर का काम है, जैसे किसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट का रख रखाव या डॉक्यूमेंट को के बारे में लेटर टाइप करना या ऑनलाइन कुछ वर्क करना, पेमेंट बनाना, टाइपिंग करना और जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं, टाइपिंग से लेके ऑनलाइन वर्क की तरफ या पेमेंट बनाने तक का काम। तो पहले ज़माने में ऐसे टाइपिंग किया जाता था टाइप राइटर पे, और सभी काम टाइप राइटर से किया जाता था, और जो कि बहुत कठिन रहता था। लेकिन वर्तमान में अब आपको जब आपका ज्वाइनिंग होगा किसी भी विभाग के कार्यालय में, तो आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करना होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग करना पड़ सकता है। अधिकतर उत्तर प्रदेश के जो भी कार्यालय होते हैं उसमें हिंदी में आपको टाइपिंग करना होगा, और हिंदी में ही अधिकतर टाइपिंग होता है। मेरे कार्यालय की अगर बात की जाए तो मेरे कार्यालय में हिंदी में टाइपिंग अधिकतर होता है। लगभग लगभग 90% ही हिंदी में टाइपिंग होता है, और 10% इंग्लिश में टाइपिंग का कार्य कभी कभी पड़ता है। इंग्लिश का काम जब हमें ऑनलाइन पोर्टल पर कभी वर्क करना पड़ता है तो उसमें इंग्लिश टाइपिंग करने की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो ये मेरा कार्यालय है और ये मेरा टेबल है। ये एक जूनियर असिस्टेंट का वर्क फाइल है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होंगी। और ये एक कंप्यूटर मुझे मिला हुआ है, और आपको एक प्रिंटर मिलेगा, और उस CPU मिलेगा, और और टेबल मिलेगा, और टेबल में रखने के लिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो एक ड्रॉर मिलेगा, और एक अलमारी मिलेगा जिसमें आप अपने फाइल रख सकते हैं। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो अधिकतर आपको डायरी डिस्पैच का वर्क मिलता है, और अगर कर्मचारी कम है तो आपके नाम से फाइल अलॉट होगी। जैसे मेरे नाम से कई फाइल अलॉट हैं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, IGRS, कोर्ट केस, और सब अधिक। जैसे अगर जैसे आपके कार्यालय में जैसा भी वर्क होगा, वर्कलोड ज़्यादा है अगर तो हो सकता है आपको काम ज़्यादा मिले, और अगर वर्कलोड कम है तो हो सकता है आपको काम कम मिले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कार्यालय में कर्मचारी कम हैं तो आपको ज़्यादा काम मिल जाता है। देखिए दोस्तों, ये एक्सेल पे है, इसमें मुझे एक सूचना बनानी है, तो मैं एक्सेल पे उसको सूचना बना रखा है। आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे वर्क करना पड़ेगा। और जैसे ये एक आप ये वर्ड की फाइल आपको दिख रही होगी, इसमें कोई भी लेटर अगर आपके पास आ रहा है तो उसका आपको जवाब बनाना होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप अपने सीनियर से सलाह लेके पूछ सकते हैं। तो MS एक्सेल पे और MS वर्ड पे आपको ज़्यादा काम करना होगा। पावर पॉइंट पे कभी कभी आपको काम करना पड़ सकता है जब आपको कोई पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट मिलेगा। देखिए जन सुनवाई का काम भी मेरा ही है, तो जन सुनवाई पोर्टल पे भी आपको कुछ काम करना पड़ सकता है। और ऑनलाइन पोर्टल पे जब अगर मान लीजिए आपको पेमेंट बनाने का काम अगर कुछ दिन बाद मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन कोषागार के वेबसाइट पे आप ऑनलाइन वर्क करेंगे पेमेंट बनाने से संबंधित काम। तो ऑनलाइन भी आपको काम करना पड़ सकता है, इसलिए इंटरनेट की जानकारी आपको होनी चाहिए अच्छी खासी, और कुछ कंप्यूटर से संबंधित और भी जानकारी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है जूनियर असिस्टेंट का वर्क सिर्फ कलर लेवल का वर्क है। आपका प्रमोशन इसमें अच्छा खासा है। 2000 ग्रेड पे बाद 2800 ग्रेड पे, फिर 4200 ग्रेड पे, फिर उसके बाद आपको 4600 ग्रेड पे, फिर उसके बाद आपको 5400 ग्रेड पे भी पहुंच सकते हैं। देखिए ये एक सेटअप है जूनियर असिस्टेंट का, ये मेरे कार्यालय का सेटअप है। इसी तरीके हो सकता है आपको कार्यालय में सेटअप न मिले या इससे भी बढ़िया सेटअप मिल सकता है। अलग अलग विभागों का अलग अलग सेटअप, अलग अलग व्यवस्था होती है, तो हो सकता है आपको और भी अच्छा अगर निदेशालय वगैरह में आपका मिलता है तो हो सकता है अच्छा सेटअप और भी मिल जाए। तो विभाग का चयन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जब सिलेक्शन हो तो विभाग का चयन बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही ध्यान से करिएगा। और विभाग से संबंधित मैंने सभी जानकारी यूट्यूब पे अपने चैनल पे दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर कोई भी जानकारी अगर आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी, सही एकदम ओरिजिनल जानकारी दी जाएगी। और जूनियर असिस्टेंट से कोई भी तरीके की जानकारी अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और बहुत ही अच्छी जॉब है लड़कियों के लिए, सबसे बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क है और लड़कियों के लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है। टीचर के बाद अगर कोई बेस्ट जॉब देखा जाए ऑफिशियल, तो आपको जूनियर असिस्टेंट का वर्क, ऑफिस असिस्टेंट का वर्क आपके लिए बेस्ट होगा।
तो लड़के या लड़की सभी के लिए बेस्ट जॉब है। अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छी आपको चांस मिलेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप तैयारी में लग जाइए, टाइपिंग करते रहिए बढ़िया से मेहनत से। और आप एक अगर ऑफिशियल वर्क का जॉब चाहते हैं तो प्लीज़ मेहनत करते रहिए। अगर आपने अपने एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो टाइपिंग के लिए जी जान से मेहनत करिए और बहुत ही अच्छा और सम्मानित जॉब आपको मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो रिटन एग्ज़ाम में पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो अन्य नए विद्यार्थी जो देख रहे हैं उनको और वो रिटन में पास हो चुके हैं तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको पूछना है जूनियर असिस्टेंट से संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं कोई भी अपडेट आप अगर दूँ तो आपको तुरंत वो मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।